था वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की ऐलान कर दिए चुनाव आयोग ने। ऐसी में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होना बाकी थी, साथ ही साथ वो 10 सीटों पर भी चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जो उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर चुनाव होनी थी उसमें से 1 सीटों पर जो है चुनाव की तारीखों की ऐलान नहीं करे, 9 सीटों की चुनाव की तारीखों की ऐलान कर दिए। इस पर जो है जमकर जो है इस वक्त सवाल उठा रहे विपक्ष पार्टी और समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव जो है जमकर इस पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं, जो अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट है जिसका चुनाव की तारीखें जो है ऐलान नहीं करे हैं, तो उस पर जो है अखिलेश यादव ये कहते हैं, जो क्या है बीजेपी इतनी ज़्यादा डर गई, इस कदर डर गई अयोध्या की हार को देखते हुए, अब जो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो है चुनाव करवाने से मना कर रहे हैं। तो जो चुनाव करवाने से मना कर रहे हैं वो तो वैसे भी डर गई है। तो ये अखिलेश यादव जो है बीजेपी के ऊपर लगातार जो है हमलावर है। और साथ ही साथ जो है चुनाव आयोग ने जो हरियाणा की चुनाव को लेकर जितनी ज़्यादा बवाल बची हुई है, कभी मामला जो है कोर्ट पर पहुंच रहे तो कभी चुनाव आयोग को लेटर भेजी जा रहे, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी यानी कि विपक्ष पार्टी जो है लगातार इस पर सवाल खड़े कर रखे हैं। साथ ही साथ जो है ईवीएम पर भी सवाल उठाई है। जब चुनाव की गिनती हो रही थी उस वक्त जो है 99% जब ईवीएम में चार्ज थे, उसके बावजूद भी इस तरह की चार्ज खत्म हो जाना, ये तमाम सारी चीज़ों की जो है सवाल उठा रहे। वहीं पर चुनाव आयोग ने सामने आकर उनकी तमाम सारी आरोपों को जो है नॉनसेंस करार देते हुए उन्होंने अपना सफाई पेशी करे। और साथ में चुनाव आयोग ने ये भी कहा है, जो एग्जिट पोल जो है वो 8 बजे से आना स्टार्ट हो गई, जबकि हमारे वोट की गिनती 8 बजे से शुरू होते हैं और 9:30 बजे जो है पहला वोटों की गिनती जो है हम वेबसाइट पे रखते हैं। ऐसी में 8 साढ़े 8 बजे तक जो है उनको रुझान पता चलते और अपना आप को जीतता हुआ उनको नजर आते, कोई होगा उनको बताने वाले। लेकिन हमारी जो है एग्जैक्ट टाइम है 9:30 बजे, 9:30 पर जो है हम वेबसाइट पे रखते, उसके बाद 11:30 पर रखते, उसके बाद 1:30 बजे रखते। इस तरह की जो है चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो इन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें आगे और काम करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी से लेकर जितनी भी कांग्रेस पार्टी की बड़े बड़े अध्यक्ष नेता है, तमाम सारे लोग जो है ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे। और ऐसी में बीजेपी की तरफ से जो है 17 तारीख को हरियाणा की मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तारीख जो है ऐलान कर दिए। 17 अक्टूबर को हरियाणा में जो है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और देखना ये है, हालांकि ये खबरें जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जो हरियाणा में शपथ जो है वो बीजेपी की रोक दी गई है। और ये शपथ जो है आप ये देखना है, जो 17 अक्टूबर को अगर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की हरियाणा में शपथ ग्रहण हो गई तो फिर ये सारी मामला जो है फिर से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा जब भी चुनाव होते तो ईवीएम पर ही सवाल उठते, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा था पिछले चुनाव में, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनाव और साथ ही साथ तेलंगाना की चुनाव भी थी, जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई थी और बाकी तीनों राज्यों में जो है कांग्रेस की हार हुई, जहां पर बीजेपी ने अपना सरकार बना दिए। उस वक्त भी जो है आपको याद होंगे कितने ज़्यादा ईवीएम पर सवाल उठी थी, यहाँ तक कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील थे वो तमाम सारे लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ तक कि विपक्ष पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब जो है धरने पर बैठे थे
ईवीएम की सवाल को लेकर, लेकिन तभी जो है कुछ नहीं हुआ और बीजेपी जो है अपना तीनों राज्यों में सरकार बना चुके थे। उस वक्त भी जो है कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, ईवीएम पर सवाल उठाते रह गई और चुनाव आयोग ने जो है शेर शायरी सुना दी आके। आपको याद होंगे चुनाव आयोग की जो एक शेर शायरी थी, गलती खुद करते हो और खता ईवीएम की बताते हो। ये शायरी जो है चुनाव आयोग ने करी थी, राजीव कुमार ने ये शायरी सुनाई थी। और इस वक्त भी जो है इन तमाम सारी हरियाणा की चुनाव को लेकर तमाम सारे आरोपों को लेकर जो है इस बार जो है चुनाव आयोग ने इस बार अपना सफाई पेशी करी है और क्या कुछ कहा है एक बार आप सुनिए। आधार जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, पर ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एक्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे। आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट अब तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।